अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे वीडियो का टॉपिक है साल्मोनेला टाइप 5, जो कि बेसिकली पोल्ट्री इंडस्ट्री में एक बहुत अहम और कॉमन बीमारी है, जिसकी वजह से सालाना लाखों परिंदे जान से हाथ धो बैठते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये बीमारी होती किस वजह से है। ये बीमारी एक बैक्टीरिया, एक जरासीम जिसे साल्मोनेला गैलेनम कहा जाता है, उसकी वजह से होती है। यह बीमारी फ्लॉक में आती कैसे है और फैलती कैसे है? बेसिकली जब आपका कोई एक चूजा या अडल्ट चिकन इस बीमारी से मुतासिर हो जाता है तो उसकी बिक्का में जो है ये बैक्टीरिया मौजूद होता है, और अगर कोई दूसरा परिंदा जो है वो आके उसको चोंच मारता है तो वो भी इस बैक्टीरिया से मुतासिर हो जाता है। अगर आप अपने फार्म पे हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, पोल्ट्री का सामान जहाँ पर पड़ा है उस जगह को साफ नहीं रखते, फीड जो है आपकी ऐसे ही पूरी रात वाफर मिकदार में परिंदों के लिए पड़ी रहती है, तो इन तमाम अनहाइजेनिक और गैर संजीदा इकदाम की वजह से ये बीमारी आपके फ्लॉक में आ सकती है। मसलन अगर आप मैनेजमेंट पे कोताही करते हैं और चूहे वगैरह जो है आपके फ्लॉक में आ जाते हैं, फार्म पे आ जाते हैं, और उनकी बिट्ठे आप जगह जगह पर देख सकते हैं, फीड में देख सकते हैं, या ड्रिंकिंग वाटर जो है बेबी ड्रिंकर्स रखे हुए हैं उनमें आप देख सकते हैं, तो ये तमाम जो है ये चीजें निशानदेही करती हैं कि आपके चूजों की फीड, उनका पानी तमाम जो है कॉन्टेमिनेटेड है, और ये फिर एक परिंदे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तो ये पूरा फ्लॉक इस तरह इस बीमारी से मुतासिर हो जाता है। साल्मोनेला जो है एक अडल्ट परिंदे से जो मुतासिर है इस बीमारी से, उससे उसके अंडे में मुंतकिल होगा, अंडे से उसके एम्ब्रियो में, बेसिकली जो चूजा है जो उधर पल रहा है उसमें, और फिर जब वो हैच करेगा, जब अंडा निकलेगा, जब चूजा निकलेगा, तकरीबन पहले 3 हफ्तों में ही इस बीमारी की सकत ना लाते हुए जान से हाथ धो बैठेगा। और साल्मोनेला टाइफाइड अगर आ जाए और इसकी अलामत शिद्दत की हो तो परिंदे को रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। साल्मोनेला टाइफाइड बीमारी की अगर अलामत की बात करें तो मुतासरा परिंदा जो होगा वो निढाल हो जाएगा, उसके जो जोड़े हैं वो स्वेल हो जाएंगे, वो बैठ जाएगा, खाना पीना कम कर देगा, जब मुकम्मल छोड़ देगा, और सफेद पतली बीठे करेगा, जिसे आप उसकी बैक पर जहाँ से वो बीठे करता है वहां पर भी लगी हुई आप देख सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पे आपके परिंदों को थोड़ी गर्मी महसूस होगी, हरारत महसूस होगी, वहां पे झुमट्टा बनाकर बैठने की कोशिश करेंगे, उन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, उनकी नजर मुतासिर हो सकती है, अंधापन आ सकता है, और जो बड़ा परिंदा होगा वो डिहाइड्रेटेड होगा, जर्द हो जाएगी उसकी रंगत, पानी की कमी हो जाएगी, डायरिया लगा होगा उसे। इस बीमारी से मुतासरा अगर परिंदे का पोस्टमार्टम करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसका जिगर जो है वो इलाज है, स्वेल वो हुआ है, फूला हुआ है, जैसा कि आपको एक जिगर दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि व्हाइट सफेद डॉट से नेक्रोटिक लीजन्स हैं जिगर पर। इसी तरह एक अडल्ट चिकन का दिल है जिस पर आप पेटिकुलर हेमरेजेस देख सकते हैं, खून के निशान जो देख सकते हैं आप। इसके अलावा इस बीमारी से मुतासरा जो परिंदा होगा उसके गुर्दे जो है वो स्वेल होंगे, स्प्लीन जो है वो स्वेल होगी, उसकी जो आंतड़ियां होगी वो स्वेल होगी, ड्राइटस होगा उसे, उसमें और की कमी होगी, और उसका जो सिक्कर है वो भी इन्फ्लेम्ड होगा। खास करके उसका जो जिगर है, जो लिवर है टाइफाइड में, इतना उसका नाजुक हो जाएगा, इतना कमजोर हो जाएगा कि आप उसे याद लगाएंगे तो वो टूट रहा होगा। ये तमाम पोस्टमार्टम करके परिंदे का पता चल सकता है कि इसमें साल्मोनेला आई थी। अब अगर इसके इलाज की बात करें तो बाहर ममालिक जैसा कि यूएस, कनाडा वगैरह में जो है इसका इलाज नहीं दिया जाता। उन्होंने बेसिकली अपना सारा जो स्टॉक इस बीमारी से मुतासर था उसे कल कर दिया, खत्म कर दिया, मान दिया। अब उनके चिकन्स में ये बीमारी नहीं आती, लेकिन जो कि हमारे यहाँ ये साल्मोनेला बहुत कॉमन पाया जाता है, लिहाजा इसके इलाज के लिए आप एंटीबायोटिक जो बेसिकली आइब्रोफिन, पेनाडोल, यारेनिक वगैरह वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ इसके आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जैसा कि फ्लोरफेनिकोल, और इसके साथ आप न्यूमाइसिन जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आप एमॉक्सिल भी यूज कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट जो है आपने तकरीबन 3 दिन चलाना है। अब अगर साल्मोनेला टाइफाइड से बचाव की तदाबीर की बात करें तो आपने जो फर्टाइल एंड इंक्यूबेटर में रखने हैं या मुर्गी के नीचे भी रखने हैं तो उसे मुकम्मल साफ करके रखना है ताकि वहाँ पे कोई किसी किस्म की बिठे ना हो। और इसी तरह जो है आपने अपने परिंदों को फीड उतनी ही डालनी है जितनी वो रात तक खत्म कर सके, इजाफी फीड नहीं डालनी। और इसी तरह जो ड्रिंकर्स है उसकी मुकम्मल सफाई रखनी है, बिल्कुल साफ पानी रखना है। और अगर आप एक फार्म से दूसरे फार्म पे जाते हैं तो पीपीई जो है उन्हें पहन कर जाए। इसके अलावा अगर फीडिंग गाड़ी आपके फार्म पर आती है तो उसे वॉश करें, और अगर चूहे आपके फार्म पे मौजूद है तो उसके खिलाफ अच्छी तदाबीर करें, और खास करके अपने परिंदों को जो है वैक्सीनेशन इस हवाले से अप टू डेट रखें। इन तमाम तदाबीर को अमल करते हुए साल्मोनेला टाइफाइड जो है वो आपके फार्म पे कम या बिल्कुल नहीं आती। बर्ड को कब वैक्सीनेट करवाना है साल्मोनेला के अगेंस्ट, आप उसके लिए ये स्केड्यूल फॉलो कर सकते हैं।